हमारे बॉडी में हर 10 साल में कुछ बड़े चेंजेस आते हैं। बिल्कुल आते जब मैं 20s में था मैं सब कुछ खा लेता था, जो आप बोलो वो, और वो ऐसे डाइजेस्ट हो जाता था। फिर मैं अपनी 30s में एंटर करा। अब मैं हर चीज नहीं खा सकता हूँ, मेरी गट हेल्थ पे बहुत फर्क पड़ता है। पहले आप जो भी बोलो, मोमोस, मैगी, नूडल्स, XYZ जो भी आप बोलोगे वो एकदम पच जाता था, और मैं कितनी भी क्वांटिटी में खा सकता इन माई 20s। 25 से पहले वाली एज में, 25 के बाद बॉडी में चेंज आने स्टार्ट हुए। 30 में मैं ये सारी चीजें नहीं खा सकता और कभी भी नहीं खा सकता। बहुत फर्क पड़ता है। आपकी एज में कुछ अलग होगा, है ना, क्योंकि आप हमसे सीनियर हैं। आप क्या चेंज आता है बॉडी में और ऐसा होता क्यों है? ये बॉडी का एक मेटाबॉलिज्म है पेट का, जो अब जैसे आपकी तासीर चेंज होगी। अभी मान लो अभी बात है, पित्त है, कफ है, ये कभी भी चेंज होती है। दूसरा, जो आपने कहा कि हर 10 साल के बाद चेंज आती है, ये शुरू में आती है, बाद में तो हर 5 साल में आती है। जो आदमी 45 का है वो 50 में वो चीज़ नहीं रहती। 50 का है तो फिर 55 में चेंज आती है, 55 वाले को 60 में आती है, और 60 वाला तो बिल्कुल फंस जाता है। 60 वाला जो होता है कई बार 80 का लगता है। कभी देखना आप, 60 वाला कई बार 80 का लगता है, कई बार वो 60 का तो फिर लगता ही है। मतलब ये नहीं होता कि 60 वाले को कह दे ये 50 का लग रहा है, वो बात उसके हवा करने की है। एक्चुअल 60 वाला 60 का ही लगता है। अब सुभाष गोयल की उम्र आज 60 है, 1 ईयर लेस होगी, है ना, तो लगता है 1-2 साल वेरिएट हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं। हाँ, कई बार ये 60 वाला ज़्यादा लगता है, 60 वाला कम, बहुत कम लगेगा। 60 की उम्र का बंदा हमेशा ज़्यादा उम्र लगती है उसकी। रीज़न क्या है कि 60 में जाकर के, पहले हमारे पंजाब में कहावत थी कि अब तू तो सठिया गया, 60 का हो गया, अब तेरा किसी काम का नहीं है, गवर्नमेंट भी रिटायर कर देती थी, है ना। तो ये जो चीज़ें हैं, ये अपने ब्रेन के अंदर जो क्या नाम लेते हैं उसको, सेरोटोनिन हार्मोन्स हैं। आप इसको नोट करिएगा, सेरोटोनिन हार्मोन को आप गूगल सर्च करिएगा। ये पहले ये हर 10 साल में अपना चेंज लेता है। बाद में जो लोग शराब पीते हैं उनका तो डेली चेंज लेता है ये। जो मतलब कि सेरोटोनिन हार्मोन में जैसा जैसा चेंज आएगा वैसा वैसा ही आपकी बॉडी में चेंज आता है। अभी आपने जो रिवर्स एज की बात कही थी, मुझे लगता है आप उस पॉइंट को निकाल चुके हैं मेरे दिमाग से, कि मैं आपको वो बता पाया चीज़ कि जो सेरोटोनिन हार्मोन है, अगर वो ठीक है तो आपको बूढ़े नहीं होने देता वो। अच्छा, ठीक है। गट हेल्थ इम्प्रोवाइज करने के लिए त्रिफला रस तो मेन है। एक होता है ना, हमारा दिमाग गट में भी होता है कि गट फीलिंग है ये मेरी, मैं गट फीलिंग से सोच रहा हूँ। इसको कैसे सही रखें हमेशा कि हमारा गट से जो हमारे सेंसेस आती है वो सही रहे? जिस स्पीड से आप चल रहे हो, सोच चल रही है आपकी, जिस स्पीड से और विद्वान अब शुरू हुए हैं इसके ऊपर काम करने के लिए, ये गॉड की टाइमिंग होती है हर चीज़ों की। और मुझे लगता है कि लोग दिमाग को लीवर कहेंगे और लीवर को दिमाग कहने लगेंगे बहुत जल्दी, क्योंकि जो असली हमारा ब्रेन है वो लीवर है, ये गट हमारा जो ब्रेन है। तो मतलब कहने का कि सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम आती है गट के अंदर, वो आती है जो हमारा एक गले के अंदर थायराइड ग्लैंड होता है। आपने उसका हमेशा सुना होगा कि थायराइड ग्लैंड जो होता है वो जरूरी नहीं कि थायराइड बीमारी है एक, वो तो जब ग्लैंड डिस्टर्ब होता है तब बीमारी का रूप ले लेता है, फिर उसका इलाज कोई नहीं, उसके लिए एलोपैथिक में एक ही दवाई है। लेकिन आयुर्वेद में एक ऐसी चीज है जो त्रिफला से हटके आपको फायदा देती है। एक तो त्रिफला हो गया, एक है त्रिकुटा। अच्छा, तो जो मग पीपल होता है ना, वो और सौंठ और काली मिर्च, ये तीनों को बराबर मात्रा में लेना। कोई गर्म नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिंपल लेके इसको रगड़ के पीस के इसका पाउडर बना लो। एक चुटकी, दीपिका पादुकोण वाली नहीं त्रिकटु की, एक चुटकी त्रिकटु की मुंह में डालो खाना खाने से 10 मिनट पहले। भाई कमाल, उसको चूसते रहो, क्योंकि काली मिर्च डली है, मुंह का करारापन आएगा, तो उसको चूसेंगे तो सलाइवा बाहर आता है मुंह का प्रॉपर, उसको पेट में लेके जाओ, खाना खाने के काबिल बना देता है, थायराइड को, ग्रंथि को रिपेयर करता है, भूख अच्छी लगती है और वो गट हेल्थ को स्ट्रांग करता है।
और उसके बाद खाना खाओ, जो भी आपने खाना है। खाना खाने के 15 मिनट बाद आप एक सौंफ, एक जीरा और एक अजवाइन, भाई साहब कमाल, अजवाइन, जीरा और सौंफ, ये 3 चीजों को पाउडर बनाओ। तवे पे पहले इनको रोस्ट करना है, इनको तवे पे रोस्ट कर लो, सेक के अच्छे से इनका पाउडर बना, पीस के पाउडर बना लो। पाउडर बना के इसका आधा पौना चम्मच मुंह में डालो खाने के 15 मिनट बाद, उसको धीरे धीरे चूस चूस के अंदर लेके जाओ पेट में। उसके बाद पानी पीना है, जब ये मुंह से खाली हो जाए। फिर भाई साहब देखना, जितना मर्जी पेट बड़ा हुआ है, वेट बड़ा हुआ है और अंडर वेट लोग हैं, ये पूरा हेल्थ को मैनेज करता है। एक त्रिकुटा, एक त्रिफला। देखो मैंने आपको एक, जैसे कहते हैं ना कटोरी में सागर, गागर में सागर वाली बात है। ये अगर 2 चीजें लेते हो, आपको कभी जीवन में ये नहीं होगा कि आपके बच्चे फोन करेंगे एम्बुलेंस को कि हमें कोई अटैक आ गया, कुछ हो गया। इमरजेंसी नहीं आएगी लाइफ में, हमेशा फिट रहने का ये सबसे बेहतरीन फार्मूला है।